प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो आशीष के ऊपर है। वचन में लिखा है कि अपरंपार आशीष। तो अपरंपार आशीष है कहाँ, वो कैसे मिलेगी? ये वचन दशमांश से जुड़ा हुआ नहीं है, दशमांश से अलग है। वो क्या तीन काम है, अगर वो हम कर दें तो परमेश्वर हमें कितनी अपरंपार आशीष देगा, ये आज मैं आपको वचन से बताऊंगा। तो पूरा वचन सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग आशीषित हों और वो तीन काम करें ताकि उनके जीवन में आशीषों की भीड़ लग जाए, अपरंपार आशीष उनको मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसी से रिलेटेड आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किससे कहा था कि तू आशीष का मूल होगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये नंबर हमारे कॉल सेंटर का है, यहाँ पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए प्रभु, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी दूर कर प्रभु जी। जो लोग घरों से नाराज होकर चले गए हैं या खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। अपने बच्चों को भला चंगा रख, सुख समृद्धि दे मेरे प्रभु जी, आशीषित कर ताकि वो तेरी महिमा कर सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, कहाँ है अपरंपार आशीष? कहाँ है, कैसे मिलेंगी? ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये वचन दशमांश से हटकर मलाकी 3 अध्याय 9-10 अध्याय पर आयत पर ये वचन नहीं है। ये कुछ अलग बात है, कैसे हम अपरंपार आशीष को पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आशीष का मतलब क्या है। आशीष का मतलब है परमेश्वर का आशीर्वाद। और परमेश्वर ने वचन में बहुत बार कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और उसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी, अगर ऐसा करोगे तो आशीष दूंगा, ऐसा करोगे तो आशीष दूंगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इब्रानियों 6 अध्याय के 14 पद में क्या लिखा है। लिखा है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। संतान की आशीष का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। धन की आशीष भी होती है, शांति की आशीष भी होती है, भोजन की आशीष होती है। लगभग 8 आशीषें जो हैं वो वचन में बताई गई हैं। इससे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैंने 8 चुनकर बताई हैं, मैं निकाली है। किसी दिन ये इन 8 वचनों पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं इब्रानियों 6 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। ये वचन कहाँ से लिया गया है? उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 पद से। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो आशीष का मूल किससे कहा? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमसे वायदे करता है। ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और अगर परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर झूठा नहीं है कि वह हमारी बात जो कहा है उसने वो ना करे, क्योंकि गिनती 23 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज हम अपरंपार आशीष पाने वाले लोग मेरे सामने आ जाइए, सुनिए वचन को ध्यान से और ये 3 काम कीजिए। देखिए परमेश्वर कैसी अपरंपार आशीष देगा। आपको ही नहीं, आपके पड़ोसी को भी, आपके दोस्त को भी आशीष जरूर मिलेगी। कैसे? आइए देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 7 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर तीनों बातें वो लिखी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ देखिए कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछली उन पर उतरकर जाल धो रहे थे। झील के किनारे पर 2 नाव थी और वहाँ पर क्या था
मछुआरे जो थे जाल को धो रहे थे, क्योंकि उन्होंने मछली पकड़ी सारी रात, लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिली। जाल में घास फूस लग जाती है तो वो हटा रहे थे, उसको साफ कर रहे थे, धो रहे थे। तीसरे पद में लिखा है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ध्यान से सुनिएगा, एक नाव जो है वो मनुष्य को भी दर्शाती है। यीशु मसीह उसमें आ गए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तब हम आशीषित होते हैं, लेकिन ये आज्ञा नहीं है। 3 काम कौन से? सबसे पहला काम यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि किनारे से थोड़ा हटा ले। गौर कीजिएगा इस बात पर। हम क्या करते हैं? हम किनारे पर ही खड़े हैं आज तक। सोचते हैं पास्टर जी आएंगे, वचन सुना देंगे, बात खत्म, सुन लेंगे, उसके बाद हम अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए। चर्च जाते हैं, सबसे पीछे बैठ जाते हैं जाकर किनारे पर। हमें किनारा पसंद है? नहीं, हमें किनारे से हटकर थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चर्च में जाएं, आगे बैठने का प्रयास करें ताकि वचन को ध्यान से सुन सके, क्योंकि पीछे बैठने वालों का ध्यान भंग होता है आने जाने वालों से। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने पहली आज्ञा दी कि किनारे से थोड़ा हटा ले। दोस्तों, हमें किनारे पर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। हम जब आगे बढ़ेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। अगर कहीं पर कुछ बट रहा है और आप बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं और लोग वहाँ पर ले रहे हैं, आप किनारे पर खड़े हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहा कि किनारे से हटा ले। दोस्तों, हमें किनारे पर से हटना पड़ेगा। कहाँ खड़े हैं आप? किनारे पर से हट जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, कदम बढ़ाइए। याकूब में लिखा है 4 अध्याय के 8 पद में, परमेश्वर के 7 पद में, कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम किनारे पर खड़े हुए कैसे परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? हमें किनारे से हटना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि किनारे से थोड़ा हटा ले, हटा के ले चल। किनारे से हटिए, थोड़ा आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन के ऊपर, गंभीर हो जाइए इस मामले में, क्योंकि किनारे पर खड़े रहने वाले कभी भी गंभीर नहीं होते। इधर उधर देखते हैं और फिर इधर से निकल जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं भीड़ में, जब हम बिल्कुल आगे बढ़कर भीड़ के साथ शामिल हो जाते हैं, तब वहाँ पर हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें नए लोग मिलते हैं, हमें नई आशीषें मिलती हैं, हमें परमेश्वर का वचन मिलता है और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर हमको देता है। तो पहला काम क्या है? किनारे से हटना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखें क्या लिखा है 4 पद में। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। ये दूसरी आज्ञा है समझ की। पहली आज्ञा क्या थी? किनारे से हट जाइए। कहाँ खड़े हैं आप? किनारे पर रहने का जरूरत ही नहीं। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत। बहुत साल हो गए, बहुत वर्ष बिता दिए आपने किनारे पर खड़े खड़े। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। बढ़ जाइए आगे, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बढ़ जाइए आगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आगे बढ़। दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि अब गहराई में जाओ। वर्बली तो कोई भी पढ़ सकता है वचन, पढ़ा, बंद किया और बंद करके चले गए अपने काम पर, चले गए घूमने, चले गए इधर उधर घूमने। गहराई में जाने की जरूरत है। मसीहत की गहराई क्या है, वचन की गहराई क्या है, परमेश्वर की गहराई क्या है, वो जानने की जरूरत है। यहां लिखा है कि गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। पहले क्या कहा कि किनारे से हट जा, इसका अर्थ क्या है कि आगे बढ़ना है। दूसरी चीज क्या है कि गहरे में ले चल, यानी कि गहराई में जाना है हमको, वचन की, धार्मिकता की, आत्मिकता की, परमेश्वर की, यीशु मसीह की, इन सारी बातों की गहराई में हमें जाने की जरूरत है। गहराई में जाने की जरूरत है। जब हम गहराई में जाएंगे, जब हम उसमें डूब जाएंगे, तब हम परिपक्व हो जाएंगे और हम सिद्ध बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा काम है जो हमें करना होगा। तीसरा और आखिरी काम क्या लिखा है? मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये तीसरा काम है, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, यानी कि अपना काम शुरू कर दो, अपनी सेवकाई शुरू कर दो, प्रार्थनाएं करो लोगों के लिए रातों को जाग जाग कर प्रार्थना करो। किसी को भी प्रार्थना करने के लिए मना मत करो, किसी को इग्नोर मत करो, प्रार्थना में लगे रहो, वचन का प्रचार करते रहो। अपरंपार आशीष तभी मिलेगी जब हम ये 3 काम करेंगे। पहला, हमें किनारे से हटना होगा। दूसरा, हमें गहराई में जाना होगा। तीसरा, हमें अपने कार्य को शुरू करना होगा।
कब तक बेरोजगार रहेंगे, कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, कब तक गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, कब तक परेशान रहेंगे, चिंता में रहेंगे, बीमारियों में रहेंगे। हम तब तक रहेंगे जब तक हम किनारे से नहीं हटेंगे, जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने काम को शुरू नहीं करेंगे। हमें किनारे से हटने की ज़रूरत है, हमें गहराई में जाने की ज़रूरत है, हमें काम शुरू करने की ज़रूरत है। जब हम ये तीनों काम करेंगे, चेलों से यीशु मसीह ने कहा, पतरस से कहा, तूने तीनों काम किए, देखिए क्या हुआ। फिर शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, 5 पद में पढ़ रहा हूं, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, यानी कि तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। ये तीनों यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। किनारे से हट जाओ, गहराई में जाओ, काम शुरू करो, ये आज्ञा है और इन आज्ञाओं को हमको मानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। 6 पद में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। क्या कहता है ऊपर पतरस कि हमने तो सारी रात मेहनत करी, एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, जॉब छूट जाती है, पैसे की तंगी आ जाती है, लेकिन हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम गहराई में नहीं जाते, हम किनारे को नहीं छोड़ते, जहाँ भाई हम खड़े रहते हैं। हमें यहाँ पर एक वचन बताता है कि जब उन्होंने सारी रात जाल डाला, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की संगति में आए, उनको कितनी मछलियाँ मिली। आइए देखेंगे 6 पद में, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बहुत मछलियाँ, मछली जो है वो आशीष को दर्शाती है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत मछलियाँ पकड़ी। और आखिर में 7 पद में देखिए क्या लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। इसे कहते हैं अपरंपार, इसे कहते हैं अपरंपार आशीष। दोनों नाव, हमें तो मिलेगी आशीष, हमारे पड़ोसी को भी, हमारे दोस्त को भी, हमारे रिश्तेदारों को भी आशीष मिलेगी जब वो हमारे साथ खड़े होंगे, किनारे को छोड़ देंगे, गहराई में जाएंगे और अपने काम को शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये तीनों काम हमें अपरंपार आशीष से भर देंगे। शर्त यह है कि हम ये तीनों काम वफादारी से करें, किनारे से हट जाएं, गहराई में जाएं और अपने काम को शुरू कर दें। प्रभु का वायदा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो ज़रूर देगा, वो झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग ये बात जानें कि कैसे हम अपरंपार आशीष पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किससे कहा कि तू आशीष का मूल होगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गवाहियाँ आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किनारे से हट जाइए, गहराई में चलिए और अपने काम को शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।